जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक पिछले कुछ श्लोकों में दी गई चेतावनियों और उदाहरणों का निष्कर्ष है। यहाँ श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की पहचान पर बताते हैं, तस्माद्यश्च महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने महाबाहो संबोधन का प्रयोग करके अर्जुन को उनकी शक्ति की याद दिलाई है और ज्ञान का सार दिया है। श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो योद्धा बाहरी शत्रुओं को जीतने की शक्ति रखता है, उसे अपने भीतर की इंद्रियों को जीतने के लिए भी उसी वीरता की आवश्यकता है। आत्म विजय सबसे बड़ी वीरता है। इंद्रियां मन को अपनी दिशा की ओर खींचती है और मन बुद्धि पर हावी हो जाता है और फिर बुद्धि वास्तविक कल्याण के मार्ग से भटक जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से दिव्य होगी तब इंद्रियां वश में रहेंगी, और जब इंद्रियों पर संयम होगा तो फिर बुद्धि दिव्य चिंतन के मार्ग से विचलित नहीं होगी। नियंत्रण आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे एक बांध में अगर छोटा सा छेद भी रह जाए तो वह पूरे गांव को डुबो सकता है, वैसे ही अगर इंद्रियां सब प्रकार से वश में नहीं है तो पतन निश्चित है। इंद्रियों को विषयों से हटा लेने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति देखना या सुनना बंद कर दे। इसका मतलब है कि इंद्रियां अब मन की गुलामी नहीं करती, बल्कि बुद्धि के आदेश पर चलती है। एक कुशल ड्राइवर अपनी कार यानी कि अपनी इंद्रियों को जरूरत पड़ने पर तेज चलाता है और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाकर रोक देता है। वह कार का गुलाम नहीं होता। श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्रों को रट लेना नहीं है। असली ज्ञानी वही है जिसकी बुद्धि उसके नियंत्रण में है, जिसकी इंद्रियां बाहर की चमक धमक देखकर विचलित नहीं होती, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन की नींव इंद्रिय संयम है। यदि नींव मजबूत है तभी उस पर शांति और आनंद का महल खड़ा किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।